नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा के पानीपत से। पानीपत में ऑक्सीजन को लेकर बवाल हुआ है। जी हां, यहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर बवाल मचता दिखा। निजी अस्पताल में कुछ ही समय की ऑक्सीजन बची है। मरीजों के परिजनों ने सीधे आरोप अस्पताल पर लगाए हैं और कहा है कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं बची, ये अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है और सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। अस्पताल के एसएम ने न्यूज 18 से बातचीत की। किसी मरीज को जाने के लिए नहीं कहा गया, ये उनकी तरफ से दलील दी गई। सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की गई है, एमएस की तरफ से ये दलील भी दी गई। हालांकि लोगों की तरफ से कहा गया कि उन्हें ये कहा गया कि उनके पास महज 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है और वो अपने स्तर पर चीजों को देखें। मरीजों के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें, ये वहां पर होता हुआ बवाल की स्थिति आप देख सकते हैं। टाइम है सिर्फ 1.5 घंटे में, अब जल्दी से जल्दी सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है, बाकी सारा टाइम निकल चुका है। इतनी जगह हमने धक्के खा लिए, इतने जनों को फोन कर दिया, डीसी सर के ऑफिस में गए, आईएएस को फोन किया है, जहाँ से मेन सप्लाई आती है उनको फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। गृह मंत्री देखिए, मेरी मम्मी की हालत खराब हो रही है, मेरा भाई है, अगर भाई नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे। मेरी मम्मी की हालत, जितने भी इंजेक्शन जो दवाइयाँ आ रही है, जो क्योंकि कोरोना की वजह से कोई दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे इजीली नहीं मिल रही है, फ्लैट में जितनी भी जो लाखों की हजारों की जितनी भी दवाइयाँ आ रही है, हम सारी अरेंज करके दे रहे हैं अपनी तरफ से। हम तो जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड ऑक्सीजन जो पीछे से आए। अब ये बोल रहे हैं 8-9 घंटे, जब तक ये हमें मुंह से नहीं बोलेंगे वो तसल्ली नहीं देंगे। हमें क्या विश्वास है, इन्होंने जब हमें एक बार बोल दिया हमारी पेशेंट की जान तो खतरे में है ना। अगर यही 8-9 घंटे बाद कुछ हो गया तो कोई क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। एक सिलेंडर उतार के उनको दूसरा सिलेंडर लगाएंगे, 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। 90 ऑक्सीजन से जब उतारते हैं वो 3 मिनट के अंदर 30 पे आ जाता है। करीब अब अंदर कितने मरीज ऐसे हैं जिनको लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है? 18 मरीज हैं अंदर, आईसीयू में 18 मरीज, उनको लिक्विड ऑक्सीजन ही चाहिए और सिलेंडर से उनको ठीक है, हो सकता है आधा 1 घंटा कट जाए, बस सरवाइव नहीं कर सकते वो सिलेंडर। डॉक्टर रमेश ने कहा मेरे को कि इसको ले जाओ, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, 2 घंटे की ऑक्सीजन है, इसको रोहतक ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, पेशेंट करेक्ट हो जाएगा। हमारी कोई ऐसा कुछ कहा नहीं है। डॉक्टर रमेश ने मेरी बात कराओ ना, डॉक्टर रमेश से मेरी बात कराओ। हाँ, डॉक्टर रमेश से मेरी बात कराओ। उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को बुलाया स्पेशल घर से। अंकल जी आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? कह रहे अभी लेके चले जाओ यहाँ से, 2 घंटे के बाद यहाँ पर तो अभी कहाँ जाएंगे। आपको कौन भर्ती है यहाँ पे? इंजेक्शन भी हमारे को ब्रेक में दिया इन्होंने, 80,000 में इंजेक्शन दिया हमारे को। 80,000 में 80,000 में इंजेक्शन दिया? हाँ जी, कौन सा इंजेक्शन दिया है? वो लिखा हुआ हमारे पास, उससे दूसरा इंजेक्शन है कोई। आपका कौन एडमिट है यहाँ पर? मेरी मिसेज एडमिट है, हम पैनल पे हैं, फिर भी हमारे को मिलिट्री से है, वेंटिलेटर पे है वो, वेंटिलेटर पे है, आर्मी से हुए, फिर भी ये बोले बिल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, आपको 80,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 80,000 रुपये का ऐसा कौन है? उधर जब पूरे मसले पर अस्पताल के एसएम पंकज मुटनेजा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी मरीज को जाने के लिए नहीं कहा गया, उनके पास आज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। जरा सुने क्या कह रहे हैं। देखो, मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, देयर इज नो पैनिक। समझ में आई? देयर इज एडिक्वेट ऑक्सीजन अवेलेबल। हमने सिर्फ इनको ये काउंसिल किया है क्योंकि अभी हमारे पास एक आया है ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देयर इज अ कोटा सिस्टम और हमें 1 टन कोटा मिलेगा। हमारी रिक्वायरमेंट 3 to 4 टन है। आज की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फ्यूचर की बात करी है, इसलिए मरीजों को कहा गया है कि दे शुड मेक अरेंजमेंट्स। अगर ये कोटा, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है टू इंक्रीज द कोटा, लेट्स होप इट हैपेंस। बस हमें सरकार से और कोई तड़प नहीं रहा, कोई वो नहीं हो रहा किसी को चलिए सीधे रुख करते हैं पानीपत का। संवाददाता सुमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, हमने उन लोगों को भी सुना जो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई तो सुनो, और दूसरी तरफ हमने डॉक्टर साहब को भी सुना जिनकी तरफ से यह साफ कहा गया कि आज के लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कल से दिक्कत हो सकती है। पंकज मुटनेजा जो एमएस है उनको हमने सुना और उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि वो लोगों को अरेंजमेंट कल से करने के लिए कह रहे हैं। क्या ग्राउंड पर स्थिति है अभी?
बस 4 घंटे की ऑक्सीजन होती है। 4 घंटे के बाद उनके पास ऑक्सीजन नहीं है और जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिनके वेंटिलेटर पर मरीज है, उनके परिजनों को कहा गया था कि वो अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम कर ले। जिसके बाद परिजनों द्वारा लगातार हॉस्पिटल में हंगामा किया गया, डीसी से भी बात की गई, कहीं अलग अलग बात की गई, सीएम से भी गुहार लगाई गई, अनिल विज से भी गुहार लगाई गई। जिसके बाद मीडिया वहां पर पहुंची और मीडिया ने जब कवरेज करना स्टार्ट किया तो उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन पर जो दबाव बना है और हॉस्पिटल प्रशासन ने उस चलिए सुमित, लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव प्रेम जुड़े हैं, आप अस्पताल संचालक है। डॉक्टर अभिनव, आपसे समझना चाह रहे हैं, क्या अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है? क्या अस्पताल में लोगों को डरने की जरूरत है? सर देखिए, पैनिक से कुछ नहीं होगा, कभी भी आज तक कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये जरूर है कि हम हर जगह हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि और हमें प्रशासन ने अश्योर किया है कि हमें ऑक्सीजन टाइम टाइम पर मिलेगा। लेकिन आप समझिए कि हमारे पास वेंटिलेटर पे 8 मरीज हैं और आईसीयू में 18 मरीज हैं, जो कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत क्रिएट कर रहे हैं। और जो ऑल्दो जो गवर्नमेंट ने हमें ये अश्योरेंस दिया है कि वो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो प्रेइंग विद द फैमिलीज कि सब ठीक रहेगा। बिल्कुल अभिनव जी, भगवान से तो दुआ करनी है लेकिन साथ साथ इलाज भी करना है। लेकिन जो परिजन है वो कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पहला आरोप तो यही कि उन्हें कहा गया 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दूसरा आरोप ये कि 80,000 का इंजेक्शन लगा रहे हैं आपके अस्पताल के डॉक्टर्स और कह रहे हैं कि बिल नहीं दिया जाएगा। 80,000 का कौन सा इंजेक्शन है, पहले तो वो हमारे दर्शकों को बता दें, और बिल क्यों नहीं दिया जाएगा? नॉट एट ऑल सर, ऐसा कोई 80,000 का इंजेक्शन है भी नहीं और ऐसा हम काम करते भी नहीं है। काला बाजारी में ना हम वो इन्वॉल्व होएंगे और हम अस्पताल चलाते हैं मरीजों की को ठीक करने के लिए, ना कि मरीजों से कोई बिजनेस करने के लिए। हम अगर कोई ऐसे मरीज हैं, आई वुड लव टू मीट देम। तो आप जाइए ना, आप ही के परिसर में तो है। आर्मी में ये शख्स है और रोकर बिलक कर कह रहा है कि मुझे कहा गया कि 80,000 का इंजेक्शन लगेगा और उसका बिल तक आपको नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है डॉक्टर अभिनव, तो फिर डॉक्टरों पर तो सवाल उठेंगे, पेशे पर सवाल उठेंगे। इन चीजों को सॉर्ट करने की जरूरत तो है। और आप कह रहे हैं कि आप मिलना चाहेंगे, तो आपके तो प्रीमिसेस में है, मिलिए जाकर उनसे। नहीं, आई एम सॉरी सर, अगर ऐसा कोई मरीज है तो आप उनको बोलिए मुझसे मिले। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई ना कोई इंजेक्शन है, ऐसा तो कोई इंजेक्शन आता ही नहीं सर जो 80,000 का है। पहली बात तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है। मेरी तो ना तो सर इस बात में कोई नॉलेज में है, ना वो मरीज हैं जो मेरे से, ना वो अटेंडेंट्स हैं जो मेरे से आकर आज तक मिले हैं इस कंप्लेंट को जारी करके। अगर उन्होंने 80,000 किसी को दिए हैं तो वो मेरी नॉलेज में या तो लाएं या फिर वो मुझसे आके मिले। तो चलिए इस पर भी कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता सुमित भारद्वाज वहां पर है, वो आपके पास उन्हें लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी लोगों के बीच में जरा जाएं। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए अब क्या आपके पास ऑक्सीजन कल आएगी? कल तक के लिए ऑक्सीजन है? अभी जो लोग वेंटिलेटर्स पर है उनके लिए आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है? प्रशासन से क्या बात आपकी हुई है, क्या चल रहा है? लगातार सुबह से बात कर रहे हैं। प्रशासन ने हमें अश्योर किया है कि हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे और जैसे भी हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर आवर पेशेंट्स। मेरे पास ऑक्सीजन अभी है और ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना हमने किसी भी मरीज को बोला कि 2 घंटे का ऑक्सीजन रह गया है। सर अभी भी हमारे पास अभी भी मेरी प्रशासन में ही बात हो रही थी और उन्होंने बोला है कि एक और टैंकर चल पड़ा है और हमें ऑक्सीजन मिलेगा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर, लेकिन ये रियलिटी है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है एंड वी आर ऑल ऑल्सो ऑन द एज, जस्ट प्रेइंग के सब ठीक रहे। बिल्कुल अभिनव, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आपके अस्पताल में जो लोग हैं उन्हें ऑक्सीजन भी मिले और जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से भी आप तक वो चीजें पहुंचाई जाए। लेकिन अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे रोकना भी अस्पताल संचालक के तौर पर आप ही की जिम्मेदारी बनती है। लोगों के बीच में जरूर जाइए, उनसे उनके मसले जरूर पूछिए, क्योंकि जो आरोप न्यूज 18 पर उन लोगों ने लगाए हैं ऑन द रिकॉर्ड है हमारे पास, हम वो लोगों को सुना भी चुके हैं। अगर आप चाहेंगे दोबारा भी सुना देंगे। वो लोग कह रहे हैं जो उनके बड़े आरोप है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची, ये कहा गया। दूसरा 80,000 का इंजेक्शन कहा गया और ये तक कह दिया गया कि आपको बिल नहीं मिलेगा। बेहद शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जो वहां पर लोग हैं वो आपके पास आएं
शायद वो अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करें आपसे बात करके, क्योंकि आप पॉजिटिवली बहुत बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्पताल में ऐसी स्थिति नहीं है। बेहद शुक्रिया बात करने के लिए न्यूज 18 से। तो ये स्थिति पानीपत की जो हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अस्पताल संचालक की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि स्थिति को काबू में कर लिया जाएगा और घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, पैनिक ना करें, पैनिक से कुछ नहीं होगा। लेकिन अस्पताल पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर भी स्पष्टीकरण देना बनता है और जो लोग परेशान हो रहे हैं उन लोगों को भी मिलना चाहिए डॉक्टर अभिनव से।